एक ढाबे पे 3 लोग चाय पी रहे थे। एक जापानी, एक भारत, एक अमेरिकन। चाय पीने के बाद अमेरिकन आदमी ने गिलास को उल्टा रख दिया और जापानी आदमी ने सीधा रख दिया और भारत के आदमी ने आधा रख दिया। वेटर ने आके देखा तो ये क्या लफड़ा है। अमेरिकन आदमी ने कहा कि मुझे चाय और नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उल्टा रख दिया। और जापानी ने बोला कि मुझे चाय और चाहिए, इसीलिए मैंने गिलास को सीधा रखा। और भारत के आदमी ने कहा कि भाई देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, इसीलिए मैंने आधा रखा। हम 130 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोगों के गिलास आधे रखे हुए हैं, ताकि ना कोई उल्टा बताए ना कोई सीधा बताए। साला बैलेंस बनाकर बैठा है। एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम पे गया और वहाँ से नई की नई गाड़ी ली और 5 किलोमीटर चलते ही बंद हो गई। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। तो उसने कहा, अरे नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो, जरा बोनट खोल के देखो। बोनट खोला और उसने कहा, अरे इसमें तो इंजन ही नहीं है। अरे सर आप गलत वाली ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ, दूसरी लेके जाओ। तो उसने बोला, अरे साला ये 5 किलोमीटर कैसे आई। तो उसने कहा, अरे सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर तो बिना इंजन के भी चली जाती है। राजा का एक हाथी था जिसने सबसे ज्यादा युद्ध जिताए। वो हाथी एक दिन बूढ़ा हो गया। उसको सर सम्मान एक जगह आराम करने के लिए छोड़ दिया। और हाथी जब एक दिन पानी पीने के लिए गया तो तालाब में दलदल में एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ से निकलना मुश्किल था। राजा का कलेजा हिल गया और मंत्रियों ने सलाह दे दी कि इसे रस्सियों से खींचो, लेकिन वो हाथी नीचे जाता गया। खींचने की ताकत काम नहीं कर रही। राजा बेचैन हो गया। जिसने मुझे सबसे ज्यादा युद्ध जिताए वो मेरा फेवरेट हाथी मर रहा है रे। सबसे बूढ़े मंत्री ने सलाह दी कि राजा कोई अध्याय काम नहीं करेगा, इस हाथी को निकालने के लिए हमें वही करना होगा जो 20 साल पहले किया करते थे। क्या किया, युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। जैसे ही ढोल नगाड़े बजने चालू हुए, हाथी का माइंड चेंज हो गया। हाथी अपने अतीत में गया। मैं वो हाथी हूँ जिसने ऐसे ऐसे युद्ध जिताए। बिना रस्सी के हाथी बाहर आ गया। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अपनी जिंदगी में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो निरक्षर के लिए अलग से कोचिंग नहीं है। सिर्फ स्कूल मत जाओ, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पर गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है, तब तक गाड़ी को एक्सीलेटर दिया। और वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं लगाना पड़ता, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस ना हो। अरे पहले किसको था, पहले से पहले किसी को नहीं था, किसी को नहीं था ना। अमिताभ बच्चन को पहले एक्टिंग का अनुभव नहीं था। मेंटल सिमुलेशन, मोबाइल को बनने से पहले मोबाइल बनने का अनुभव देख लिया। मेंटल सिमुलेशन, बाप का इंजन बनाने से पहले बना दिया। मेंटल सिमुलेशन, इस दुनिया में जो घटना हुई नहीं उसे अपने दिमाग में देख लिया, वही बापू है। एक लड़का था, वो 50 लड़कियां देख लिया लेकिन एक भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको 100% गुणों वाली चाहिए थी। फिर उसकी उम्र हो गई 60 साल, तो फिर उसका ख्याल बदल गया, नहीं अब तो कैसी भी चलेगी, अब तो क्या शादी करा दो, किसी से भी चलेगी। या तो 100 में चाहता था या माइनस में चला गया। जिंदगी की डील ऐसे नहीं होती, कामयाबी के लिए कुछ मायने बनाने पड़ते हैं।
दोस्तों, एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया कि गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, और एक बच्चे ने कहा कि गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए। टीचर ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है कि गाड़ी में ब्रेक गाड़ी को तेज भगाने के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, कक्षा में गहरा सन्नाटा छा गया। इस जवाब की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब टीचर ने कहा कि आप मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि सर जी, जब गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है तो हम गाड़ी को तेज नहीं चलाएंगे। तो टीचर ने कहा कि ये ब्रेक ही हैं जो हम अपने गाड़ी को तेज चलाने की उम्मीद रखते हैं, और इनके कारण ही हम समय पर अपने मकाम तक पहुंचते हैं। दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी से ये सीखते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे ब्रेक आते हैं, लेकिन वो ब्रेक आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जो लड़का 10th क्लास में फेल हो गया, लेकिन उसने क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी कि दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो लड़का 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक हौसला। मैं आपकी ताकत का डेमो करवा सकता हूँ। मान लो मैं 40 किलो वजन यहाँ पर रखूँ, तो आप में से एक आदमी आकर बोलेगा कि मैं उठा सकता हूँ। अब उस जगह पर 60 किलो रख दिया जाए तो वो व्यक्ति उठाने के लिए मना करेगा, लेकिन उसको बोल दिया जाए कि इसको 1 फीट उठाने पर तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो व्यक्ति खट से उठा लेगा। उसको कहा जाए कि 80 किलो वजन उठाना है तो वो मना कर देगा, और उसको कहा जाए कि 80 किलो वजन उठाने पर तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वह व्यक्ति खट से उठा लेगा। अब यहाँ पर 100 किलो वजन रख दिया जाए तो 1 लाख रुपए से भी पार नहीं पड़ेगी, और वो व्यक्ति बोलेगा अरे भाई कुछ भी दो, लेकिन मैं इसे नहीं उठाऊंगा। अब वो 100 किलो वजन इसके पाँव में रख दो। अब पाँव पे वजन रखने के बाद ये व्यक्ति इधर उधर भी नहीं देखेगा, उस वजन को खट से उठाकर एक साइड रख देगा। दोस्तों, इस जानवर को देखो। इस जानवर का नाम है सहेली। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के आसपास तापमान आने पर ये मरने लग जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, या तो मौत को स्वीकार कर या झुंड में शामिल हो जा। और ये जैसे ही झुंड में शामिल होने जाती है, जैसे ही 2 सहेली पास में आती है तो खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है और एक तरफ मौत। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। कई बार लोगों को देखा है, कोई छोटी मोटी कीड़ा कांटी हो गई तो दंदाई छोड़ देते हैं। अरे सुन, यूनिटी लहू मांगती है, मौत कबूल नहीं, चाहे लहू के फव्वारे छूट जाए। लाइन को मत छोड़, चीजों को यूनिटी रखना सीख। दोस्तों, एक सवाल है आपके लिए। एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल। 2 व्यक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि एक टेल ही टेल मांगेगा और एक हेड ही हेड, तो एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार हार सकता है? दोस्तों, एक व्यक्ति अधिक से अधिक 8 बार हार सकता है, लेकिन 2 बार तो जीतेगा। इसीलिए कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। मान लो आपको असफलता भी मिल रही है तो आपको 10 में से 1 बार तो सफलता मिलेगी। इसीलिए कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ होती है? भारत में। ज्यादा शिव जी की पूजा कहाँ होती है? भारत में। सबसे ज्यादा हनुमान जी की पूजा कहाँ होती है? भारत में। सबसे ज्यादा नशेड़ी बाज कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? भारत में। पूजा गलत नहीं है, लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग बिगड़ गई है। आपको पता ही नहीं है, दौलतवान बनने के लिए दान का नियम है। दान मतलब जिंदगी में बीज बोना है जो कहीं गुना होकर मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुनिया का कोई व्यक्ति जो दारू पीता है, उसे आप कहीं भी ले जाकर छोड़ दो, वो शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, कि उसने उसकी आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि किधर से भी सूंघ कर लाए उसको पीना ही पड़ेगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा, चाहे किधर भी मिलेगी। देख लो, जब बाराती बारात में जाते हैं तब उनको ठेका का मालूम नहीं होता, लेकिन 15 मिनट बाद में वो ठेके पे मिलेंगे। गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे वहीं, क्योंकि आग जल रही है, वर्निंग डिजायर जल रही है और उनमें ये योग्यता है सूंघने की। मिलेगा किधर? और वो ज्ञान है उनमें जो वहां तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति था जिसके हाथ की रेखा देखकर एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम कभी विदेश नहीं जा सकते। 22 अप्रैल सन 2007 को जब वो व्यक्ति मलेशिया की फ्लाइट में बैठ गया, तब उसने सोचा कि कुछ न कुछ कीड़ा कांटी होगी। उसने सोचा कि ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, और वो फ्लाइट उड़ भी गया। उसने सोचा कि ये उतरेगा नहीं, ज्योतिषी ने बोला था, लेकिन वो व्यक्ति लैंड कर गया। उसने सोचा कि लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं। और जब वो व्यक्ति मलेशिया की धरती पर पैर रखा तो सबसे पहले STD की दुकान पर जाकर उस ज्योतिषी को कॉल किया कि मैं मलेशिया आ गया।
जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हर्षवर्धन जैन की। दोस्तों, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी रेखा देखकर आपका भविष्य नहीं बता सकता। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे लंबा कौन? जिराफ। सबसे तेज कौन? चीता। सबसे ज्यादा दिमाग वाला कौन? लोमड़ी। और जब पूछा जाता है कि जंगल का बाप कौन, तो एक ही नाम आता है, और वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों, एक दूध का हिस्सा उबलने वाली घटना पर घी में कन्वर्ट हो गया। दूध की मर्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और उससे जो निकला उस घी की मर्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप किसी भी वस्तु को पानी में डाल दो, वो सड़ जाएगी, लेकिन आप मूंगफली को तेल के रूप में कन्वर्ट कर दो तो उसकी मर्यादा कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन कामयाब होने की विधि चाहिए। कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके, क्षमताओं को इनक्रेज किया जा सके, उन क्षमताओं को लेवरेज किया जा सके। एक आदमी था जिसने बादशाह ने गुनाह की सजा दी और कहा या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले। तो उस आदमी ने कहा कि मैं प्याज खाऊंगा। तो वो आदमी प्याज खाना स्टार्ट हुआ, 8, 10, 15 खाया और प्याज खाते खाते थक गया और कहा कि आप कोड़े दे लो, मैं प्याज नहीं खा सकता। और कोड़े देना स्टार्ट हुए तो 5-6 कोड़े दिए और उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। और ऐसा ही प्रोसेस काफी देर तक चला और 100 प्याज और 100 कोड़े दोनों ही खा गया। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, क्योंकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो में थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। एक आदमी था जिसने बादशाह ने गुनाह की सजा दी और कहा या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले। तो उस आदमी ने कहा कि मैं प्याज खाऊंगा। तो वो आदमी प्याज खाना स्टार्ट हुआ, 8, 10, 15 खाया और प्याज खाते खाते थक गया और कहा कि आप कोड़े दे लो, मैं प्याज नहीं खा सकता। और कोड़े देना स्टार्ट हुए तो 5-6 कोड़े दिए और उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं प्याज खाऊंगा। और ऐसा ही प्रोसेस काफी देर तक चला और 100 प्याज और 100 कोड़े दोनों ही खा गया। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, क्योंकि आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो में थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। एक परिवार था जिसकी ख्वाहिश थी अमेरिका जाने की। फाइनली काफी वर्षों के बाद पानी के जहाज से उन्होंने टिकट बुक करा दी अमेरिका जाने की। अमेरिका जाने से 7 दिन पहले उनका एक छोटा बच्चा था जिसने कुत्ते ने काट लिया और डॉक्टर ने यह कहा कि आप इस बच्चे को अमेरिका नहीं ले जा सकते। और वर्षों का सपना टूट गया और जिस दिन जहाज को जाना था उस दिन जहाज चला गया और अगले दिन अखबार में खबर आई कि वह जहाज अगले दिन पानी में डूब गया। दोस्तों, कोई काम गलत तरीके से सही हो जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।